तेलंगाना में हज साल 2025 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल का आज से हो चुका है आगाज़। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया लियाकत अली आफाकी के मुताबिक 9 सितंबर तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दरख्वास्तें हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in या हज सुविधा मोबाइल ऐप पर दाखिल की जा सकती हैं। दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया गया है कि दरख्वास्तों के अदखाल से कबल रहनुमाना खतूत का मुतालिया करें। दरख्वास्त गुजारों के पास 15 जनवरी 2026 तक कारकर्द इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए। दरख्वास्तों के ऑनलाइन अदखाल के आगाज़ के साथ ही हज साल 2025 की सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है। राजस्थान के नागौर ज़िले में एक गैर इंसानी वाक़या आया पेश। एक दरिंदा सिफत शख्स ने जो नशे में धुत था अपनी बीवी को मारपीट कर उसे मोटरसाइकिल से बांध दिया और घसीटता हुआ गांव भर में घुमाया। नागौर से ताल्लुक़ रखने वाले 32 साला प्रेमराम मेघवाल की बीवी जैसलमेर में रहने वाली अपनी बहन के घर जाने की ख्वाहिशमंद थी। शोहर ने इनकार कर दिया। इस मसले पर दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। शोहर शराब पीकर घर पहुंचा और उसने बीवी पर हमला किया और उसके बाद उसके पाँव रस्सी की मदद से मोटरसाइकिल से बांध दिए और घसीटता हुआ उसने उसे पूरे गांव भर में घुमाया। इस वाक़े का वीडियो मंजर आम पर आने के बाद मुकामी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा इस वक्त अपने रिश्तेदारों के पास बताई गई है। ताहल उसने इस सिलसिले में अपने शोहर के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई। तेलंगाना में डॉक्टर्स का आज से ड्यूटी का बाइकॉट। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज में शामिल हुए तेलंगाना के डॉक्टर्स ने ऐलान किया है। रियासत के तमाम गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल्स, जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर्स और दीगर ने कोलकाता के मुतासिरा डॉक्टर के अरकान खानदान से इंसाफ का मुतालबा किया। तेलंगाना के जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर रेसिडेंट, सुपर स्पेशलिटी रेसिडेंट और हाउस सर्जन्स ने चारशंबे से तमाम सरकारी दवाखानों में आउट पेशेंट सहूलतों के बाइकॉट का ऐलान किया। इस्मत रेजी का मुलजिम आसाराम 11 साल बाद आएगा जेल से बाहर। राजस्थान हाई कोर्ट से 7 दिन की पेरोल मंजूर। आश्रम में नाबालिग की इस्मत रेजी के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सजा काट रहे खुद साख्ता मजहबी पेशवा आसाराम को 7 दिन की पेरोल मिल गई। राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम को इलाज के लिए पेरोल मंजूर की है। रिपोर्ट के मुताबिक आसाराम पुलिस की हिरासत में इलाज के लिए महाराष्ट्र राज्य आएगा। ख्याल रहे कि आमतौर पर जब किसी भी कैदी को पेरोल दी जाती है वो रज़ाकाराना तौर पर अपने ख़ानदान से मिलने जाता है और मुद्दत ख़त्म होने पर जेल वापस आ जाता है, लेकिन आसाराम पर यह शर्त लगाई गई है कि उसे पुलिस हिरासत में ही इलाज कराना होगा। तेलंगाना के जगतियाल में 2 साला बच्चे का कर लिया गया अगवा। ये वारदात जगतियाल जिले के मेटपल्ली टाउन में वाक़े दोबावाड़ा में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक मंगल की दोपहर मेटपल्ली के दोबावाड़ा मोहल्ले में एक पल्सर गाड़ी पर आने वाला नामालूम शख्स ने 2 साला बच्चे को लेकर उस वक्त फरार हो गया जब उस बच्चे को उसकी 5 साला बहन गोद में लेकर घर से बाहर निकली थी। बताया जाता है कि पल्सर गाड़ी पर आने वाला शख्स उसका ताक़ुब किया और लड़की से बात करने के बाद उसके हाथ में 20 रुपये थमा दिए और उसे दुकान से कुछ खरीदने का मशवरा दिया। लड़की गोद में रहने वाले अपने छोटे भाई को सड़क पर उतार दिया और 20 रुपये लेकर दुकान चली गई। उसके फ़ौरन बाद नामालूम शख्स ने बच्चे को लेकर फरार हो गया। शहर हैदराबाद में कॉग्निजेंट का नए कैंपस का संग बुनियाद आज रखा जाएगा। कॉग्निजेंट जो इस वक्त तेलंगाना में दूसरा सबसे बड़ा IT हब है, 14 अगस्त यानी कि आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों 10 लाख मुरब्बा फीट कैंपस का संग बुनियाद रखेंगे। नया कैंपस जिससे 15,000 मुलाजिमतें पैदा होने की तवक्को है, जदीद टेक्नोलॉजीज़ पर तवज्जो मरकूज करेगा। बशमूल मसनूई ज़हानत, मशीन लर्निंग, डिजिटल इंजीनियरिंग और क्लाउड सॉल्यूशन शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जो अमेरिका और जनूबी कोरिया के दौरे के बाद चारशंबे की सुबह हैदराबाद वापस हुए, संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत करेंगे जिसमें रवि कुमार भी मौजूद होंगे। तेलंगाना में DSC उम्मीदवारों के लिए अहम इत्तला। तेलंगाना में 11,062 असातिज़ा की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मुनक़िदा DSC प्रीलिमिनरी इम्तिहान की जारी कर दी गई। वेबसाइट में की के साथ साथ रिस्पॉन्स शीट भी दस्तियाब रखी गई है। महकमे तालीमात ने तलबा से इस महीने की 20 तारीख से कबल एतराज़ात दाखिल करने की ख्वाहिश की। 18 जुलाई तक 5 अगस्त तक इम्तिहानात मुनक़िद हुए थे। DSC के लिए जुमला 2,79,957 दरख्वास्तें दाखिल की गई थी, जबकि 2,45,263 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की थी। 34,694 उम्मीदवारों ने इम्तिहान नहीं लिखा। खासतौर पर सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स की जायदादों के लिए 92.10% उम्मीदवारों ने शिरकत की।
मेट्रो लाइन दूसरे मरहले के लिए 33.1 किलोमीटर की तजवीज़। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक तामीर होने वाली मेट्रो लाइन कई खुसूसियात की हामिल होगी। पहले मरहले में ताहाल मेट्रो लाइन तमाम एलिवेटेड ट्रैक्स पर तामीर की गई है। एयरपोर्ट कॉरिडोर स्काईवे के साथ पहली मरतबा कुछ फासले पर ज़ेर ज़मीन यानी कि अंडरग्राउंड तामीर करने के लिए एक जामे प्रोजेक्ट रिपोर्ट PR तैयार किया गया है। रायदुर्गम ता नागोल मौजूदा रेलवे राहदारी को LV नगर, चंद्रानगुट्टा, मैलारदेवपल्ली, जलपल्ली, P7 रोड, शमशाबाद एयरपोर्ट तक 33.1 किलोमीटर तक तोसी देने के लिए दूसरे मरहले की तजवीज़ तैयार की गई है, जिसमें नागोल ता लक्ष्मीगुड़ा 21.4 किलोमीटर स्काईवे रास्ता रहेगा। लक्ष्मीगुड़ा से P7 रोड एयरपोर्ट के हदूद तक 5.28 किलोमीटर ज़मीनी रास्ता यानी कि अंडरग्राउंड तजवीज़ की गई है।